अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। 3 दिन से एक बड़ी खबर चल रही है। भावल नगर में जो वाकया हुआ है उस हवाले से एक डेवलपमेंट सामने आई है। तो बहुत बड़ा सानिया हुआ, अफसोसनाक वाकया था। उस हवाले से आईएसपीआर ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है। उसके बाद आईजी पंजाब है, उनका भी बयान सामने आया है। तो सेम वक्त पर आईएसपीआर का बयान सामने आया है और उसी वक्त आईजी पंजाब का जो स्टेटमेंट है वो सामने आया। तो लोगों में आप कह लें कि बहुत बेचैनी थी इस हवाले से कि लोगों ने जो वाकयात देखे, लोगों ने जो वीडियोस देखी, लोग उन पर कमेंट कर रहे थे और लोग चाहते थे कि ये खामोशी टूटे। तो अच्छी बात है कि ये खामोशी टूटी और इसके खिलाफ अब बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पंजाब पुलिस ने चंद माह पहले जो पंजाब की आवाम के साथ किया, उसके बाद अब आवाम ना ही आप कह लें कि वो इस हक में है कि पंजाब पुलिस के साथ बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पंजाब पुलिस ने भी कुछ अच्छा नहीं किया अवाम के साथ। लोगों के घरों पर छापे मारे गए और उसके बाद खवातीन के साथ बड़ी बदतमीजी की गई। तो उसके बाद अब जो खामोशी टूटी है, लोग खुश है कि बाकायदा इस तौर पर कि पंजाब हुकूमत का भी इस हवाले से मौकफ सामने आना चाहिए। वो भी आहिस्ता आहिस्ता पंजाब हुकूमत भी अपनी खामोशी तोड़ देगी। तो आईएसपीआर ने जो स्टेटमेंट दी है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। तो आईएसपीआर का स्टेटमेंट है, पंजाब के शहर भावल नगर के थाना में पेश आने वाले वाकया पर पाक फौज की जानिब से कहा गया है कि इस अफसोसनाक वाकये की पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर मुश्तमिल शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। बयान में कहा गया है, हाल ही में भावल नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसको फौज और पुलिस हुक्काम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी तौर पर हल किया गया। बयान में कहा गया है कि इसके बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज अफराद ने रियासती अदारों और सरकारी महकमों के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा शुरू कर दिया है। एक ये पॉइंट। अच्छा, ये जो वाकया हुआ है ये ईद के दिन वाकया हुआ है और बहुत वायरल रहा है। अब अवाम का एक जो आप कह लें अवाम की जानिब से एक सामने आ रहा है रिजल्ट, अवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इन सब मामलात में अवाम मुलविस नहीं है, अवाम दूर है। भाई ये दो रियासती अदारों की आपस की लड़ाई है, तो अवाम बस आराम से बैठ के देखेगी। अवाम इस पर कोई रद्द अमल नहीं देना चाहती, ना ही इसमें इंटरफेयर करना चाहती, क्योंकि अभी 9 मई के वाकये में जिस तरह अवाम के साथ किया गया, तो इस मामले में अगर अवाम को घसीटा गया तो अवाम का तो इस चीज़ में हाथ ही नहीं है, ना कोई लेना देना है अवाम का। आईएसपीआर ने बताया कि शिफाफ इंक्वायरी, कानून के खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। अच्छा, ये एक जो अब बात की जा रही है, 3-4 दिन हो गए इस वाक्य को हुए भी। तो ईद वाले दिन वाकया हुआ, तो अब ये जो इंक्वायरी की बात की जा रही है, तो ये शुरू में इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी कि दोनों अदारों के जो सीनियर रहनुमा है, सीनियर एहलकार है, उनको बैठना चाहिए था, कमेटी तश्कील देनी चाहिए थी, सारे के सारे मामलात को उसी दिन हल करना चाहिए था बाकायदा, और बताना चाहिए था कि अगर पुलिस की गलती है तो पुलिस एहलकारों को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए थी। जहां पर पुलिस गलत है, आईजी पंजाब साहब ने इस अपनी स्टेटमेंट में बाकायदा एतराफ़ किया, तो वहां पर पुलिस को फिक्स करना चाहिए था। और जिस जगह पर दूसरे लोग गलत थे, उनको कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि उनको अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए था। तो ये मामला उसी दिन सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, इतना लंबा इस मामले को लेकर ही नहीं आना था। रूल ऑफ लॉ जो है वो इस मुल्क में नहीं है, वो आप सब लोगों के सामने है कि अब एक आप देखिए कि किस तरह का इंप्रेशन पाकिस्तान का पड़ा होगा दीगर ममालिक पर, कि दो वो रियासती इदारे जिनको हिफाजत के लिए बाकायदा तैनात किया गया है, अवाम की हिफाजत के लिए, वो रियासती इदारों की आपस में ही लड़ाई हो गई है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये पैगाम था आईएसपीआर का। आईजी पंजाब साहब पर बड़े लोग तनकीद कर रहे हैं और उनको हरफे तनकीद बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है, इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। लेकिन अब जब उन्होंने बयान जारी किया, उसके बाद उनको मज़ीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है। और उसके बाद अब जब उन्होंने अपना बयान जारी किया है, तो एक बड़ी लंबी चौड़ी वाक़ये से हटकर बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं, तो लोगों ने फिर उन पर तनकीद की है। एक अहम वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस का मोराल वो बुनियाद है जिसे हम दहशतगर्दों, चोरों, डाकुओं से लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भावल नगर के वाक़ये के हवाले से सोशल मीडिया पर अदारों में टकराव का तनासुब देने की कोशिश की गई है। हालांकि दोनों अदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया है और अब ये भावलपुर और आर्मी के मुकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया। आईजी पंजाब ने कहा,
मुल्क दुश्मन कालादम तंजीम वाक़े को बुनियाद बनाकर अवाम में अदारों के दरमियान टकराव का तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है। कालादम तंजीम ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि हम खुदा ना खास्ता दुश्मन के पीछे नहीं जाएंगे। इनका कहना था कि पंजाब पुलिस के जवानों में मायूसी फैलाने के लिए बाद पुराने वाक़यात की वीडियोस भी सियाको सवाक से हटकर पेश की गई हैं। अपने बयान में उन्होंने मजीद कहा कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के एसओपीज को फॉलो ना करने की वजह से ये वाक़या पेश आया। ये जो उन्होंने बात की कि चंद पुराने वाक़यात की वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है ताकि नौजवानों में जो पुलिस एहलकार है उनमें मायूसी फैलाई जाए। तो माजी में तो इस तरह के कोई वाक़यात नहीं हुए कि पुलिस की किसी के साथ झड़प हुई हो या पाक फौज के साथ। माजी में कितने आप कोई देख लें कि माजी में पंजाब पुलिस की पाक फौज के साथ कोई इस तरह झड़प हुई है या कोई आकर बाकायदा पाक फौज थानों में आई हो। तो माजी में तो इस तरह की कोई वीडियोस नहीं है, तो फिर किन वीडियोस की आईजी साहब बात कर रहे हैं। यानी एक उन्होंने ये भी बात की है कि एसओपीज का ख्याल नहीं रखा गया, तो वो अपने बयान में ये बात मान रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से फिर ये वाकया हुआ है। आप मतलब वो इस आईजी पंजाब साहब जो है वो इसको रिएक्शन करार दे रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि दोनों दारों ने मुल्क पर फौरी इलाके का दौरा किया, दोनों दारों ने फौरी तौर पर इलाके का दौरा किया, इजलास मुनक्किद किए और मामले को खुश असलूबी से हल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए, पंजाब पुलिस के जिंदाबाद जो है उसके नारे लगाए गए। आईजी पंजाब ने कहा कि आईएसपीआर की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मामले की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम कर दी गई है। इंक्वायरी के दौरान कानूनी तकाजों को पूरा किया जाएगा। जिस तो पहले कानून को हाथ में लिया गया, तो जिस तरह ये कहीं भी नहीं है कि कोई रियासती अदारे, दो रियासती अदारे जो हैं वो आपस में ही गुत्थम गुत्था हो जाए और आकर मारपीट करें। तो अब जो एक रियासती अदारे ने वो एक आपके लिए यही चीज़ शो की है कि हम पर किस चीज़ की पावर चलती है, मतलब हर चीज़ हमारे हाथ में है, कानून अपने हाथ में ले लिया है। हुकूमत पंजाब ने भी वाक़े में मुलविस अफराद के ज़ाती अमल की निशानदही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। हुकूमत की कायम करदा कमेटी इंक्वायरी कमेटी में पाक फौज, पंजाब पुलिस और सिविल हुकाम शामिल है। अवाम ने बहुत अच्छा फैसला किया कि अवाम ने जो कहा है कि हम इन सब मामला से बाहर रहेंगे, क्योंकि अब आगे आ रहे 9 मई को 1 साल पूरा होने वाला है। और इस हवाले से देखा जाए तो बहुत कहा जा रहा है कि अब 9 मई वाक़े को साल होने वाला है, तो उस हवाले से अवाम को बलि का बकरा बनाया जाएगा, क्योंकि अवाम का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर अभी भी अवाम को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, ये जिस तरह कहा जा रहा है कि जितने भी अफराद मुलविस थे इस चीज़ में उसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की जाएगी, तो अवाम इन सब मामला से लिहाजा पीछे रहे। ये 2 रियासती इदारों का मामला है, वो आपस में सॉर्ट आउट करें। उनके सीनियर जितने भी एहलकार है वो बैठ कर कमेटी ने कायम कर दी है, तो जो उनके एहलकारों में शामिल होगा उनको सजा दी जाए। अब एक जो पुलिस के अंदर हलचल चल रही थी कि आईजी पंजाब साहब ने इस हवाले से क्यों नहीं अभी तक अपनी खामोशी तोड़ी, वो खामोशी तोड़े, इस चीज़ के खिलाफ एक्शन ले, कोई बयान क्यों नहीं आया। तो अब जो आईजी पंजाब की जानिब से बयान सामने आया है, अब वो भी आप देख लें कि उसमें क्या खास बात की गई है। वो बात गिनवा रहे हैं, पैसा गिनवा रहे हैं, जो 2 साल से कारकर्दगी है पुलिस की वो दिखा रहे हैं। आईजी पंजाब जो साहब हैं उनको लगता है, आईजी पंजाब को लगता है कि सोशल मीडिया पर लोग जो वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं और वीडियोस को देखकर रिएक्शन दे रही हैं, उसकी वजह से पुलिस काम का मोराल जो है वो डाउन होता है। तो ऐसी बात नहीं आईजी पंजाब साहब। पुलिस एहलकारों का, पुलिस महकमे का जो मोराल डाउन होता है वो आपके बयान ना देने पर पुलिस एहलकारों का मोराल डाउन होता है। तो ये बात नहीं है कि जो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं उनको देखकर पुलिस एहलकार जो है वो उनका जज्बा और उनका मोराल डाउन हो जाता है। पुलिस का मोराल डाउन किस तरह हो सकता है? अभी देखें, अगर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एक सियासी जमात अभी अपने जलसे का ऐलान कर दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लाहौर में अपने जलसे का ऐलान करते, तो अपनी पुलिस एहलकारों की फुर्तियां आप देखिएगा कि किस तरह लोगों को पकड़ते हैं, लोगों के घरों पर छापे मारते हैं, लोगों का पीछा करते हैं, पकड़ पकड़ कर जो लोगों को थाने में लेके आते हैं। तो वहां पर आपके एहलकारों की फुर्तियां, वहां पर आपके एहलकारों का मोराल बहुत ज्यादा अप हो जाएगा। आज वैसे भी एक बहुत ज्यादा अहम दिन है। आज 13 अप्रैल है। तो मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पशीन में अपना जलसा कर रहा था, तो भरपूर जलसा चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और पशीन की जो अवाम है उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया है, और शेर अफजल मरवा साहब जो है वो भी उन्होंने भी जलसा अटेंड किया है। वो जलसे में गई हैं और लोगों ने शेर शेर के नारे वहां पर लगाए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर जलसे में आए हैं और रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अवाम ने, पाशीन की अवाम ने।
बशीन की आवाम ने, और लोग बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। एक और बड़ी खबर उसके हवाले से बात करें तो आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, सोमवार से जो उसका बाकायदा आगाज होगा, तो वो खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कानूनी नुक्ता नज़र से भी देखें तो खान साहब के लिए वो बहुत अहम है, क्योंकि पूरा हफ्ता ही खान साहब की केसेस की समाअत है, मुख्तलिफ केसेस जो खान साहब पर किए गए हैं उस हवाले से, तो पूरा वीकेंड बिजी है खान साहब का। लेकिन जो भी केसेस हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सारे के सारे केसेस उड़ेंगे, खान साहब पर कोई भी एक केस नहीं रहेगा। सोमवार की बात करें तो सोमवार से इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो एक केस है, इद्दत में निकाह केस, उसमें अपील पर समाअत होगी। खबर मानिका के जो वकील हैं वो पहले उनको अब वार्निंग दे दी गई है, पहले भी वो 2 दफ़ा अदालत में पेश नहीं हुए, इवन वो अदालत के अहाते में मौजूद होते थे लेकिन वो अदालत में पेश नहीं होते थे बाकायदा तौर पर, तब उनको वार्निंग दी गई है। अगर वो नहीं आते तो फिर आप केस का रिजल्ट वो आपके सामने ही है कि केस का एट दी एंड क्या फाइनल होगा, और ये केस भी खत्म हो जाएगा, कोई मकसद नहीं रहेगा इस केस का। मंगल वाले दिन की बात करें, आगे चलें तो साइफर अपील पर भी प्रोसिक्यूशन के दलाइल हैं वो सुने जाएंगे, सरकारी वकला हैं वो अपने दलाइल आकर सुनाएंगे। और से ये साइफर केस वाला मामला, ये तो आप सब लोगों के सामने के झूठा केस है। जब अमेरिका के लोग इस चीज को, जो इस चीज में मुलविस थे, वो कह रहे हैं कि साइफर तो है ही नहीं, तो फिर खान साहब को किस चीज में साइफर केस में सजा सुनाई गई है? तो ये मामला, ये जो केस है खान साहब पर, ये भी खत्म होगा। आगे बुध को खान साहब पर जो अल कादी ट्रस्ट केस बनाया गया है उसमें जमानत पर बहस है, तो बहुत जो वीकेंड है बहुत ज्यादा बिजी है खान साहब के वकला के लिए, और ये तीनों केसेस खत्म होंगे। जो इमरान खान की अहलिया है बुशरा बीबी, उन पर तो 2 केसेस थे, एक तो खत्म हो चुका और एक इद्दत केस में निकाह वाला रह गया है, तो वो भी उन पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद खान साहब जल्द ही बाहर होंगे, अपने लोगों के साथ होंगे, अपनी आवाम में होंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।